आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके पाइथन प्रोग्राम्स के बारे में, जो प्रोग्राम्स आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बनते हैं। सो दैट्स वाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रोग्राम्स के बारे में जो आपके ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए वीडियो को अभी लाइक शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन के वो प्रोग्राम्स जो ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहले प्रोग्राम की हम बात करें तो अगर यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो प्रोग्राम यूज़ किया है वो सिंपल प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्टिंग के डेट्स में अधिकतर आने के चांसेस बनते हैं। जिसमें पहला प्रोग्राम है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक एंड प्रिंट द आर्मस्ट्रांग नंबर, यानी या तो हमें प्रिंट करने के लिए बोलेगा एक रेंज के आर्मस्ट्रांग नंबर को, या फिर हमें से चेक करने के लिए बोल सकता है कि आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। ऐसा प्रोग्राम आपके लिए आ सकता है। और ये प्रोग्राम जो है स्टार्टिंग की डेट, यानी जो अगर हम अभी की बात करें तो जो 8 तारीख से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो 8 तारीख की डेट में, 9 तारीख की डेट में और 10 तारीख की डेट में ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक और प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको पता ही होगा कि चेक करने के लिए और प्रिंट करने के लिए दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रेंज के लिए पूछा जा रहा है तो पैलिंड्रोम का प्रोसीजर अलग होगा, और अगर चेक करने के लिए पूछा जा रहा है तो अलग प्रोसीजर होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन आता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक और प्रिंट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी एक रेंज के लिए पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। और चेक मतलब साफ है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। एक नंबर आप एंटर करेंगे और उसको चेक करके बताएगा वो प्राइम नंबर है या नहीं है। और कई बार क्या होता है, रेंज के लिए भी आपको प्राइम नंबर के लिए बोल दिया, तो प्रिंट कितने प्राइम नंबर इस रेंज में आएंगे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और ये जो प्रोग्राम है वो एक अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। रिकर्सन फंक्शन बेस्ड है, तो रिकर्सन फंक्शन में बेस्ड प्रोग्राम आपका आ सकता है फिबोनाची सीरीज। और कई बार क्या होता है, फिबोनाची सीरीज को क्वेश्चन को घुमा कर दे देते हैं कि वहाँ पर पूछ लेते हैं आपका 0, 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से प्रोग्राम की सीरीज़ को बना के देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी फिबोनाची सीरीज की कैटेगरी में ही आता है। अगला आता है write a Python program to print the all Armstrong number in a given range. Note, an Armstrong number is a number whose sum of cubes of digit is equal to the number itself, like 10 to 500. 10 से 500 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है उनकी आपको प्रिंटिंग करनी है। सेम आर्मस्ट्रांग नंबर का जो रेंज की बात मैं कर रहा था, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा के आपको दिखा दिया है कि आर्मस्ट्रांग नंबर का जो रेंज का क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को मैंने सेम उठाया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है राइट एन फंक्शन टू ऑब्टेन ए सम n terms of the following series for any position integer value of x। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम आ सकता है कि 1 + x by 1 फैक्टोरियल प्लस x by 2, ठीक है, x2 अब बाय 2 फैक्टोरियल, इस तरीके की सीरीज प्रिंट करने के लिए आ सकती है कि अगर हम x की वैल्यू को एंटर करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, वो चीज़ प्रिंट करने के लिए भी आ सकता है। एक टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन के द्वारा आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करने हैं 2 नंबर। जैसे 6 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है तो 6 को बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी एडिशन मेथड के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है वो आता है आपका एक्सेप्ट द नेम ऑफ द लेबरर एंड द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द वेजेस। वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको भी आप तैयार करके रखिएगा। 2 टाइप के अभी तक क्वेश्चंस वेजेस से रिलेटेड आ चुके हैं। द प्रोग्राम शुड बी रन एंड द n नंबर ऑफ लेबरर एंड स्पेसिफाई द यूजर, ठीक है। जो n नंबर ऑफ लेबरर हैं, यानी जितने लेबर हैं वो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाएंगे, और सबके लेबर का क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट किया जाएगा और वेजेस होगा। और ये वेजेस जो है आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना है, यानी ये सारी वैल्यूज़ वर्किंग आवर्स के जो वेजेस है वो कैसे क्या है, कितने रुपए किस घटने पे है, ये सब चीज़ें आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन के अंदर नहीं बोली जाएंगी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से देख के जरूर जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग विद एवरी सक्सेसिव रिपीटेड करेक्टर रिप्लेस्ड बाय, एग्जाम्पल है स्कूल में बिकम SCHO ? ये क्वेश्चन यानी जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में आए हैं, तो उसको भी आप तैयार करके जरूर जाइएगा। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पेपर में जाने से पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए सेंटेंस एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स। तो ये भी क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग से है रिलेटेड है कि आप एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे, उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने कैपिटल लेटर्स हैं, कितने स्मॉल लेटर्स हैं और नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स जितने हैं, वो सारी चीज़ें आप काउंट करके आपका एक प्रोग्राम बनेगा और वो आपको रिप्रेजेंट कराना होगा एज आउटपुट। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको समझ में भी आ जाए कि आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है और साथ ही साथ सोल्यूशन क्या है वो भी आपको क्लैरिफाइड हो जाए। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक लिस्ट ऑफ नंबर एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोड्यूस ए कम्युलेटिव लिस्ट। मतलब एक लिस्ट आपको क्या करनी है, लेनी है यूज़र से और उसके बाद क्या करना है, उसको कम्युनिटी लिस्ट के रूप में बनाना है। मतलब लगातार जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो आपके लिस्ट में ऐड होती चलेंगी। सिंपल फंडा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, मगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है सो दैट्स वाई मैंने इसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेजेस ऑफ द डेली लेबरर एज पर द फॉलोइंग रूल्स। ये मैंने उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि वहाँ पर रूल्स जो होते हैं वो दिए गए होते हैं। आवर वर्क रेट एप्लीकेशन अप टू 8 आवर्स के लिए 100 रुपये है। इसके बाद अगले आवर्स के लिए, अगले 4 घंटों के लिए 30 रुपये पर आवर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। इसके बाद अगले 4 घंटे के लिए 40 रुपये पर आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा अगले नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए पर आवर कितना है, 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चौथा जो पॉइंट बोला है फॉर रेस्ट जो बचे हुए आवर्स हैं उसमें 60 पर आवर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने लेबरर वाला बताया था उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, मगर यहाँ पर क्या है उन्होंने डिस्क्राइब खुद किया है तो इसके आधार पर बनाना है। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया तो आपका रूल आप अपने आप बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेबर की जो वेजेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेबर से रिलेटेड या वेजेस से कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जरूर जाइएगा और रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको बनाना क्वेश्चन आसान रहेगा जब आप पेपर में अगर किसी भी तरीके का लेबरर से रिलेटेड या वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका 30 नंबर का, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर्स एज अ इनपुट एंड फाइंड के लिए बोला है और कुछ पॉइंट्स बोले जाते हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चंस कई बार हमने पाइथन के पेपर में देखे हैं। द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट में सबसे छोटा नंबर है जो वो। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द आइटम इन द लिस्ट, जितने भी नंबर्स हैं या लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट निकालना, उनका मल्टीप्लिकेशन करना, वो निकाल कर प्रोवाइड कराना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक्स टू लिस्ट एज अ रिटर्न एंड रिटर्न ट्रू इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन नंबर। यानी आपको क्या करना है, 2 लिस्ट लेनी है और उसमें से अगर कोई भी एक कॉमन नंबर है दोनों के बीच में तो क्या देना है, ट्रू देना है। ठीक है, अदरवाइज की उन्होंने बात नहीं की है तो अदरवाइज को हम सेटल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन 2 डिक्शनरी एडिंग वैल्यूज फॉर कॉमन कीज़। यहाँ पर क्या करना है, हमने दो डिक्शनरी को ऐड करना है जिनकी कॉमन कीज़ होंगी। अगर कोई कीज़ कॉमन है तो उसके अकॉर्डिंग उनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पर जैसे दिया गया है D1 नाम की डिक्शनरी दी गई है, A है इसका की वैल्यू 100, B है, C है, ठीक है। और D2 में भी A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है। सिंपल आउटपुट क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 300 ऐड करेगा, यहाँ से 100 ऐड करेगा, 400 हो गया। इस तरीके का आपको आउटपुट देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स 2 फाइल नेम F1 एंड F2 एज अ इनपुट। द फंक्शन शुड रीड द कंटेंट एंड फाइल F1, ठीक है, लाइन बाय लाइन। F1 से फाइल के कंटेंट को रीड करेगा और राइट कर देगा आपके F2 पर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, सो दैट्स वाई फाइल प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डील करने जरूर हैं और फाइल हैंडलिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और अधिकतर जो लास्ट डेट के एग्जामिनेशन होते हैं, यानी जो पीछे की तरफ डेट बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, यानी आपके अगर अभी की बात की जाए तो 8 तारीख से पेपर स्टार्ट है, यानी 11-12 के बाद से ये पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि टफेस्ट पेपर तब आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर ये आने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एज अ एंड कंप्यूट द GCD। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और GCD बोले या SCF बोले दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। और LCM का क्वेश्चन भी आने के चांसेस बन जाते हैं तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, GCD को भी ध्यान रखिएगा और SCM यानी लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है उसको भी ध्यान रखिएगा, LCM को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, राइट ए नमपाई प्रोग्राम टू फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द एरे। एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू को एरे के अंदर के डिटरमाइन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेक 2 नमपाई एरेज हैविंग 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस वाली 2 एरे आपको लेने हैं। कॉन्क्रेट द एरेज ऑन एक्सेस 1। एक्सेस 1 पर क्या कर देना है, दोनों को कॉन्क्रेट कर देना है, यानी ऐड कर देना है दोनों की वैल्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर पे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द
पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 पैटर्न मैंने यूज़ किए हैं, ABC, किसी टाइप का भी पैटर्न यहाँ पर आ सकता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 1 एस्ट्रिक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आएगा। इस तरीके से वो जितनी बार बोले, जितने नंबर बोले, 5 बोल रहा है, 6 बोल रहा है, इसी प्रकार ये पैटर्न आपका आ जाता है कि सेंटर में है, फिर ये दोनों बीच में डिटर्मिनेशन होता है, यानी बीच और सेंटर के फॉर्म में हो जाता है, ये उल्टा पैटर्न हो जाता है। तो पैटर्न रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पिछले साल आया है, तो इस साल भी आने के चांस बनते हैं। तो दैट्स वाई पैटर्न की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। कई बार क्या होता है, नंबर डिजिट के पैटर्न आ जाते हैं, कई बार एस्ट्रिक के पैटर्न आ जाते हैं, जैसा भी पैटर्न हो वो आप देख सकते हैं। ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बनते हैं। सो दैट्स वाई इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है। किसी का सोल्यूशन अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ आप किसी और टॉपिक का अगर पेपर देने वाले हैं, उससे रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोलिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। एट लास्ट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस की वेट करते रहते हैं जो एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको शेयर जरूर करिएगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।